आज जो क्राइम की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप बॉलीवुड मूवीज के शौकीन हैं तो आज की ये कहानी आपको कुछ अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक की याद दिलाएगी। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें बता देती हूँ कि फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ ईमानदार लोगों की मदद से भ्रष्टाचारी यानी करप्टेड लोगों को सबक सिखाते हैं और कई दफा तो उन्हें जान से मार देते हैं। कुछ एक डिटेल्स को छोड़ दिया जाए तो आज की ये क्राइम स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है, जहां एक शख्स ने एक के बाद एक कई हत्याएं की। उसने ऐसे लोगों को शिकार बनाया जिन्होंने किसी के साथ गलत किया था। बलात्कारी, हत्यारे, डकैत और न जाने किस किस तरह के क्रिमिनल्स को उसने मौत के घाट उतारा। आप लगाइए कि इस शख्स ने खुद अपने पिता तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी उनके किए की सजा दी, और वो भी बहुत खौफनाक तरीके से। कौन था ये शख्स और क्या है इसकी क्राइम कुंडली, चलिए आपको भी बताती हूँ। 17 जून 1954 ब्राजील के मिनस गेरेस में पेड्रो रॉड्रिग्स फिल्हो का जन्म होता है। जब पेड्रो पैदा हुआ तब उसके माथे पर एक निशान था, जो निशान उसके पेट में रहते हुए ही पड़ गया था। बताया जाता है कि इस निशान का कारण उसके पिता थे। दरअसल एक बार लड़ाई झगड़े में पेड्रो के पिता ने उसकी मां के पेट पर लात मार दी थी, जिसके कारण उसके माथे पर यह निशान आया था। पेड्रो के पिता शुरू से ही काफी हिंसक, काफी वायलेंट थे। अक्सर उसकी मां को तो कभी उसे खुद भी मारा पीटा करते थे। जाहिर तौर पर इन सब का असर उस पर भी पड़ता था, लेकिन पेड्रो का बचपन काफी शांत था, यानी वो खुद एक शांत बच्चा ही था। उसने बचपन में ऐसा कोई हिंसक काम नहीं किया था और ना ही वो लड़ाई झगड़े में कभी किसी के साथ पड़ता था। हालांकि एक रोज पेड्रो के अंदर का वो जो छिपा हुआ खूंखार रूप था वो जाग गया। दरअसल 1968 में जब पेड्रो करीब 14 साल का हुआ, उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से क्यों निकाला गया ये साफ नहीं है, लेकिन पेड्रो को लगता था कि उन्हें यानी उसके पिता को गलत तरीके से निकाला गया है। तो गुस्से में आकर उसने उस स्कूल के डिप्टी मेयर की हत्या कर दी। पेड्रो का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि उसने उसी स्कूल के एक और गार्ड को मार दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता की नौकरी जाने के पीछे वो गार्ड भी एक कारण था। ये 2 कत्ल करने के बाद पेड्रो जाहिर तौर पर घर छोड़कर फरार हो गया और एक गैंग के साथ काम करने लगा। इसी दौरान पेड्रो के लाइफ में एक लड़की आई। दोनों को प्यार हुआ और जल्द ही दोनों ने सगाई भी कर ली। इस दौरान पेड्रो की एज 18 साल से कम ही थी। पेड्रो की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई तो दोनों साथ भी रहने लगे। हालांकि इस वक्त तक पेड्रो की जान के दुश्मन कई लोग हो गए थे। पेड्रो जिस गैंग के लिए काम करता था, उसके दुश्मन गैंग के कई लोग पेड्रो से बदला लेना चाहते थे। तो साल 1971 आ चुका था। एक रोज राइवल गैंग के लोगों ने पेड्रो की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। इस घटना से पेड्रो इतना नाराज हुआ कि उसने अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इस पूरे के पूरे गैंग को खत्म कर दिया, यानी गैंग में शामिल एक शख्स की हत्या कर दी। आखिरकार 1973 में पुलिस पेड्रो रॉड्रिग्स को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अगर आप सोच रहे हैं कि इस किलर की क्राइम की कहानी का यहाँ द एंड हो गया है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल जेल में रहने के दौरान पेड्रो को पता चला कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है। पेड्रो को जब तक इन सब का पता चला उसके पिता को जेल हो चुकी थी। तो ऐसे में पेड्रो ने एक रोज जेल अथॉरिटी से बात की और कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहता है। पेड्रो को दूसरी जेल में बंद उसके पिता से मिलने की मंजूरी मिल गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पेड्रो के दिमाग में चल क्या रहा है और वो क्या प्लान करके अपने पिता से मिलने आया है। जब दोनों की मुलाकात कराई गई तो थोड़ी ही देर बाद पेड्रो ने अपने पास से एक पैनी चीज निकाली और अपने पिता की हत्या कर दी। वो इतने में ही नहीं रुका, उसने अपने पिता के शरीर से उनका दिल निकाला और नोच नोच कर उसे खाने लगा। अफरा तफरी में उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद भी लगातार पेड्रो हत्याओं पर हत्याएं करता रहा।
उसने जेल के अंदर रहते हुए ऐसे कैदियों की हत्या की जो रेपिस्ट थे, बच्चों के साथ गलत काम करते थे, जिन्होंने किसी मासूम की हत्या की थी। लोकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेड्रो रॉड्रिग्स ने जेल में रहते हुए करीब 47 हत्याओं को अंजाम दिया था। इसी कारण पेड्रो आम लोगों में काफी पॉपुलर हो गया था। खतरनाक क्रिमिनल्स को सजा देने का उसका ये तरीका जेल के बाहर लोगों को बेहद पसंद आ रहा था और लोग उसके फैन बनते जा रहे थे। लोगों को लगता था कि जो सजा कानून इन कैदियों को सही तरीके से नहीं दे पाया, तो वो काम खुद पेड्रो रॉड्रिग्स कर रहा था। हालांकि जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह रहते हुए इतनी हत्याओं को अंजाम देने वाले पेड्रो रॉड्रिग्स को ब्राजील में उस वक्त भी महज 30 साल की सजा मिली, क्योंकि उस वक्त उस देश का ये कानून था कि किसी भी कैदी को 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो इसी कारण पेड्रो को 2007 में रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से निकलने के बाद यानी 2007 के बाद वो कहाँ रहा, किसके साथ था, इस दौरान उसने क्या कोई क्राइम किया या कोई हत्या की, इसे लेकर कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। लेकिन पेड्रो रॉड्रिग्स ज्यादा दिन क्राइम से दूर नहीं रह पाया। कुछ ही साल बाद यानी साल 2011 में पेड्रो रॉड्रिग्स को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। शहर में हिंसा भड़की थी और इसी से जुड़े किसी मामले में पेड्रो को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि एक बार फिर उसे जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया। वजह थी जेल के अंदर उसका अच्छा बिहेवियर होना। तो साल 2018 में वो आजाद हुआ और इसके बाद उसने कभी क्राइम न करने की कसम खाई। इसी दौरान उसने एक YouTube चैनल खोला जहां वो अपनी जिंदगी को लेकर, अपने क्राइम्स को लेकर बात करता था। पेड्रिनो एक्स माटाडोर के नाम से उसने ये चैनल लंबे वक्त तक चलाया, जहां उसने कई सारे लोगों को भी बुलाया और अपने चैनल में उनसे बात करता था और लोगों को वायलेंस ना करने का, क्राइम ना करने का ज्ञान देता था। लेकिन 5 मार्च 2023 को यानी पिछले ही साल पेड्रो रॉड्रिग्स की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये दोनों लोग कौन थे, किसी गैंग के थे या फिर पेड्रो की बीती जिंदगी से जुड़े कोई क्रिमिनल, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस केस में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये थी एक ऐसे साइको किलर, एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने गलत करने वालों के साथ गलत किया। एक के बाद एक कई हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन हर हत्या के साथ वो पब्लिक के बीच में हीरो बनता चला गया। वैसे यहाँ बता दूं कि पेड्रो को कोर्ट ने कुल 70 हत्याओं के लिए दोषी माना था, लेकिन उसने हमेशा ये दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। आप इस पूरी क्राइम स्टोरी को लेकर क्या कहेंगे? क्या गलत के साथ गलत की थ्योरी आप भी मानते हैं या फिर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में ही जस्टिस, न्याय होना चाहिए? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।